नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी ऑफ लाइफ चैनल में मैं मणि आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। आप सोचते हैं और काम हो जाता है, आप महसूस करते हैं और आप बीमार हो जाते हैं, आपको आभास होता है और आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, आप किसी को याद करते हैं और उसका फ़ोन आ जाता है। ये सब कैसे होता है, कभी सोचा है आपने? इन सब चीजों के होने के पीछे आकर्षण का सिद्धांत ही काम करता है। धरती पर जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है, ठीक उसी तरह आकर्षण का भी सिद्धांत काम करता है। आकर्षण का सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसको परिभाषित भी किया जा चुका है। इस पर कई किताबें भी आ चुकी हैं जिसमें विस्तार से बताया गया है कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। आपको यह तो पता है कि ब्रह्मांड में दो तरह की शक्तियां हैं, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। दरअसल हम अपने जीवन में जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वही जीवन में बढ़ने लगता है। ऐसा आकर्षण के नियम के तहत ही होता है। आपने टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन को काम करते तो देखा ही होगा। यह तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। ठीक इसी तरह जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं और हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जाती है, फिर हम जो सोचते हैं और वह वहीं से लौट कर मिलता है। यही कारण है कि जब हम सोचते हैं कि बीमार लग रहे हैं, तब अगले ही पल में बीमार पड़ जाते हैं। या फिर किसी अनहोनी के बारे में सोचते हैं और वह हो जाती है। यह सब इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी भावनाएं कितनी मजबूत हैं। आप देखेंगे, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तब हमारी भावनाएं कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन नकारात्मकता की स्थितियां बहुत ही मजबूत होती हैं। इसी वजह से इंसान खुश कम रह पाता है और उदास व हताश जल्दी हो जाता है। भले ही आपके साथ कुछ दुर्घटना घटित क्यों ना हो गई हो, पर हमेशा यह कहना चाहिए और हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं इससे जल्दी रिकवर कर जाऊंगा। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आप जैसा सोचेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। और ऐसा कहते भी हैं ना कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। विचार 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन चमत्कार इतना बड़ा कि राजा को रंक बना दे और अमीर को भिखारी। विचार वह पावर है जो हमारे जीवन को अचानक ही चमका देती है। आकर्षण का सिद्धांत का सीधा अर्थ यह है कि किसी को आकर्षित करना, अर्थात हम चाहे जिसे भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो आप ऐसा ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, स्वस्थ और खुशहाल जीवन चाहते हैं तो ऐसा ही विचार करना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सिंपल वे में इसी को आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। आप खुद सोचें, चुंबक लोहे के सिवाय और किसी को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? क्या चुंबक तांबा, पीतल, रबर, कांच आदि को आकर्षित करती है? नहीं ना, क्योंकि चुंबक और लोहे की फ्रीक्वेंसी एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं। उसी प्रकार इंसान और इंसान के विचारों की फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही हो जाती है, तो इंसान द्वारा चाही गई सभी चीजें उसकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित होते जाती हैं। आकर्षण के ऐसे छोटे मोटे उदाहरण तो हम हमेशा ही देखते हैं, लेकिन हम इसे कभी गौर नहीं कर पाते। याद कीजिए, आपने काफी दिनों से किसी नजदीकी रिश्तेदार से फोन पे बात नहीं की है या फिर बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश कॉल नहीं लगा पा रहे हैं, पर अचानक ही दूसरे दिन उस रिश्तेदार का फोन आपके पास आ जाता है। यदि आपको कोई गाना याद आया और आप उसे गुनगुनाना शुरू करते हैं, जब शाम को एफएम शुरू करते हैं तो वही गाना बज रहा होता है। आप अपने लिए कोई नई चीज खरीदना चाह रहे हो, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं खरीद पा रहे हो, लेकिन आपके बर्थडे पे या और कोई अन्य ओकेजन पे वह आपको गिफ्ट के रूप में मिल जाती है।
आप अपने किसी पुराने फ्रेंड को याद कर रहे हो जबकि उसका कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं है और कुछ ही दिनों में वो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य किसी माध्यम से मिल जाता है। आप परीक्षा में 80% को लक्ष्य मानकर पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट में आपको लगभग उतने ही प्रतिशत आते हैं। यह सब घटनाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हुई हैं। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स आपकी सेवा में सदा खड़ा रहता है। मेनली आकर्षण का सिद्धांत मांगने और विश्वास रखने पर आधारित है, जो कि निम्न तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले आप इस ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बताएं। उसे कहें मुझे यह चाहिए, जैसे कि पैसा, गाड़ी, प्रमोशन, अच्छी वाइफ, परीक्षा में सफलता या कुछ भी। यह आप पर निर्भर है, आप जो चाहे दिल खोलकर बता सकते हैं। दूसरी बात आती है विश्वास की। आपने जो भी चाहा है या जो भी मांगा है उस पर विश्वास करें कि आपको जरूर मिलेगा। मन में एक पल की भी शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हर पल विश्वास है तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी। बी कॉन्फिडेंट। आपके विचार आपकी मनचाही चीज को तभी आकर्षित कर पाएंगे जब आप उसे पूर्ण रूप से बिलीव करेंगे। मतलब कि आपके बोलने, उठने, चलने, व्यवहार सब में वह विश्वास झलकना चाहिए कि आपने जो मांगा था वह आपकी ओर खींचा चला आ रहा है। रात के सोने के समय, दिन के आराम के वक्त या जब भी आपको टाइम मिले तो उस चीज के पाने के बारे में सोचें और सपने देखें और खुशी महसूस करें कि आपको वो चीज मिल गई है। जैसे सपोज कि आपने ब्रह्मांड से मांगा कि मुझे एक कार चाहिए। आपके व्यवहार या विश्वास में तो कहीं यह बात दिख ही नहीं रही कि आपको कार चाहिए, तो ब्रह्मांड इसे सिर्फ एक आपकी छोटी मोटी चाहत मानकर इस इच्छा को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आपको यह करना चाहिए कि आपको अपनी मनचाही कार की डिजाइन हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहनी चाहिए। कार का कलर सोचें, कार के आने के बाद आप कहाँ घूमने जाएंगे इस बारे में सोचें। कार को देखते ही आपके परिजनों और आपके दोस्तों में कैसी खुशी की लहर आएगी, वो सभी चीज़ों के बारे में सोचिए। मैंने जॉब की इच्छा जताई और कुछ ही दिनों में मेरी जॉब लग भी गई। मेरा सिर्फ यह कहना है कि ये सिद्धांत ऐसे ही काम करता है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने आकर्षण के नियम के तहत ब्रह्मांड से कुछ मांग लिया है और आप उठते, बैठते, सोते समय सपने भी देख रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह नियम काम करेगा? जी नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके द्वारा चाही गई चीज आपकी ओर खिंची हुई आती है, लेकिन साथ में आपको भी उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाने होते हैं। आपने ब्रह्मांड से कह दिया कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, लेकिन आप अगर कभी क्रिकेट खेलने ही नहीं जाओगे तो आप दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर कैसे बन पाओगे? सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप एग्जाम में 85-90% चाहते हैं और अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपके नंबर्स कैसे आएंगे? इसीलिए आपने जो भी इमेजिन किया है उसे पाने की दिशा में अपनी तरफ से हर कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ अपनी मेहनत से खुश होकर अपने मन में यह विचार जमाते जाइए कि आपको वो मनचाही चीज आपको मिलने वाली है या आपकी ओर खिंची चली आ रही है। ब्रह्मांड जब आपको तन, मन और धन से उस चीज के प्रति व्याकुल देखेगा तो स्वयं आपको उसे मनचाही चीज देने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। जब आप ये तीनों स्टेज पार कर लेंगे तब आप ऑनेस्टी और विश्वास के साथ जो करते जा रहे हैं तो आप इस लक्ष्य को जरूर पा पाएंगे। यह आप पे निर्भर है कि आप कितने टाइम में वह अपनी मनचाही चीज पा लेते हैं। जब तक आप अपने आकर्षण के सिद्धांत को अपनी इच्छा अनुसार पूरी करने के लिए कहते हैं तो उसे फौरन एक्शन में लाना चाहिए, लेकिन जब तक आपके विचार उस मनचाही चीज को पाने की स्थिति में नहीं आ जाते तब तक वह आपको नहीं मिलती है। ब्रह्मांड आपकी इच्छा, उसे पाने की ललक, आपके विचारों, इमेजिनेशन, ड्रीम, फ्रीक्वेंसी इत्यादि सब चीज देखकर तय करता है कि आपको आपकी मनचाही चीज कब मिलनी है। आकर्षण का नियम आधुनिक देन नहीं है, यह बरसों से चली आ रही है। हमारे कई पूर्वज इसकी ताकत को जानते हैं और पहचानते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो इसे अपनाया भी है। आकर्षण के नियम और कल्पना को हकीकत बनते हुए भी देखा है। इसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने कोट्स भी बनाए हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, कल्पना ही सब कुछ है, यह जीवन के आगामी आकर्षणों को पहले से देखना है। महात्मा बुद्ध, हम जो भी हैं
अपने विचारों के कारण है। पाउलो कोएल्हो। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाता है। आइजैक न्यूटन। कोई भी बड़ी खोज एक साहसिक कल्पना के बिना नहीं की जा सकती है। पाब्लो पिकासो। अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, अतीत को नहीं। आप जो भी कल्पना करते हैं वह हकीकत होती है। एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों तो इससे पहले आपको इसका सपना देखना पड़ेगा। तो देखा, इन बड़े बड़े लोगों ने कितने अच्छी तरह से और बड़े निम्न शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को आपके समक्ष रखा है। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान ही चुके हैं तो इसे ट्राई जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आप सक्सेस होते हैं या नहीं। कुल मिलाकर कहें तो आज भी जो आप सोचते हैं उसे विश्वास करें और उस पर काम करना शुरू करें। भले ही थोड़ा वक्त लगेगा मगर एक दिन जरूर आएगा जो चीज आपने मांगी हो वो आपके हाथ में ही होगी। यह बिल्कुल सही है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है ठीक उसी तरह आकर्षण का नियम भी काम करता है। इसे ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट में बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एवं खुश रहें। हमेशा ही अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद।